नमस्कार, स्वागत है आपका। और 2025 सोने चांदी के लिए 1979 के बाद सबसे बेहतरीन साल रहा है। कॉपर समेत बेस मेटल्स में करीबन 2009 के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। ऐसे में 2026 से क्या उम्मीदें की जाएं? क्या 2025 में हर बार खबरों में रहने वाली चांदी 2026 में भी नया रिकॉर्ड बनाएगी या फिर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? सोने और कॉपर समेत पूरे मेटल पैक के लिए कैसा रहेगा नया साल और क्या उम्मीदें की जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं, कुंवर ग्रुप के रवि देओरा, केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और साल के आखिरी दिन, और ये साल कुछ आसान नहीं रहा। जिस तरह से हमने प्राइसेस में मूवमेंट आते हुए देखी, ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए, और उसके बाद तो साल खत्म होते होते तक मार्जिन्स का रिएक्शन भी हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। लेकिन शुरुआत चांदी के साथ करेंगे, और 150% से ज़्यादा की बढ़त ऑलरेडी चांदी यहाँ पर दिखा चुकी है। अजय जी, $84 एन आउंस हमने यहाँ पर कर लिया है। $100 एन आउंस ऑलमोस्ट सभी का कहना है कि अगले साल में देखने को मिलेगा, लेकिन एक बड़ी करेक्शन की भी उम्मीद है। आप कैसे देखेंगे अगला साल, और कौन से वो 3 फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और डेफिनेटली 2025 जो साल रहा है, ये अब तक के ऐतिहासिक साल रहा है कि हमने हमारे जीवन काल में सुना था कि चांदी में इतना बड़ा मूवमेंट हमने 2011 में भी देखा था, बट जो मूवमेंट हमने जो हंट ब्रदर के समय देखा था 1977 से 1980 के बीच में, वो मिस आउट किया था। बट इस बार 2025 में हमने वो भी देखा। 2022 से ही ऐसा लग रहा था कि चांदी के जो फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई साइड डेफिसिट है। टेक्निकली एक जो वेल रिनाउंड चार्ट जो घूम रहा है मार्केट में, वो है कप एंड हैंडल, या हम बोल सकते हैं डबल बॉटम, जहां पे $48 $50 जो पास्ट में दिखा था, अगर वो ब्रीच करता है तो कंजर्वेटिवली $75 का लेवल हम भी देख रहे थे। और हाँ, ये जरूर था, हमारे जो टारगेट थे वो 2 साल में थे, लेकिन जिस तरीके से 2025 में एक ही साल में ये टारगेट अचीव हुए, तो ये चौंकाने वाली चीज है। बट फंडामेंटल ड्रिवन रैली है। बट यहाँ से आगे क्या? तो 2011 में भी हमने देखा, जब फॉल था बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। 1979 की रैली के बाद जब 1980 में करेक्शन आया था, तब भी ऐसा ही था। तो मेरा मानना है कि एज ऑफ नाउ डोंट बी हरी, और फोमो में हमें नहीं आना चाहिए। देखिए, 80 से 100 जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने एक महीने में ये $20 बढ़ते हुए देखा है। हाँ, एक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन सी कि 92 94 का एक अच्छा रेजिस्टेंट जोन है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे इलन मस्क का भी स्टेटमेंट आया था कि अगर इसी तरीके से रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट्स पे अगर बैन लगता है या कर्ब लगता है, तो कहीं ना कहीं ईवी, सोलर, ये पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी। सेकंड, मुझे जो सबसे बड़ा रिस्क लगता है वो है सब्सटीट्यूशन रिस्क। आज आप चाहे कोल की बात करें, तो कोल को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी थी। हमने देखा प्लेटिनम को रिप्लेस करने के लिए प्लेटिनम आ गया था। तो हर तरीके से हम देखते हैं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाती है जब भी कोई पैराबोलिक इतना बड़ा जंप आता है। तो नो डाउट अगले साल के लिए मैं परपेचुअली बुलियन में तेजी था, लेकिन निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अब चढ़कर नहीं लेना चाहिए। हाँ, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप $70 $72 पे ले रहे हैं, 85 90 पे निकल जाइए, बट उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। ये एक स्पेक्युलेटिव मूव में आ गया है अभी, जो मुझे लगता है $92 $93 दिख जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर हम डीप डाउन अगर देखते हैं, तो सपोर्ट मुझे दिखाई देते हैं कि कम से कम आपको $50 $52 तक का सपोर्ट रहा है। तो करंटली चांदी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो आई थिंक नीचे में $50 $52 के करीब आता है, तो वहां पे रिव्यू करेंगे और फिर री एंट्री करेंगे। बट करंट लेवल से 2026 जो 25 वाला साल रहा वैसा तो नहीं रहेगा, बट सगुन के नाम पे 11-12% की तेजी जरूर देख पाएंगे, बट रिस्क ज्यादा रहेगा 2026 में। ऑलराइट, तो शगुन 11% की तेजी रहेगी, लेकिन आपको लगता है $100 एक बार यहाँ पर छूता हुआ नजर आएगा? देखिए, करंटली पैराबोलिक में है मार्केट, और डेफिनेटली अगर ऐसा ही पैराबोलिक में दिखा दे, लेकिन जो चार्ट्स पे हम लोग जनरली देखते हैं, आरएसआई है, वोर्टेक्स है, काफी इंडिकेटर्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से कभी भी एक बड़ा फॉल दिख सकता है। तो क्रॉस फिंगर 100 तो नहीं, बट अगर ऐसा कुछ मोमेंटम रहता है तो 90-92 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट $100 आई डोंट थिंक के 2026 में जल्दी दिखे। ऑलराइट, दिनेश जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं 100 बोलती रही और अजय जी 50-50 बोलते रहे, तो क्लियरली इनको तो तेजी यहाँ से बिल्कुल लगती नहीं है। 11% का शगुन देने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है? मनीषा जी, 1977 में $2200 का रेट इंडियन मार्केट में हुआ करता था। 2200 के बाद ये 6 गुना बढ़कर ये 13,000 के आसपास का लेवल आया। फिर 13,000 का लेवल इसने क्रॉस करके 6 गुना होकर $78,000 आया, और 2025 में इसने 78,000 का लेवल क्रॉस किया। अब 6 गुना भी हो सकता है। तो पैराबोलिक मूव जैसे अजय बता रहा है, ये निश्चित तौर से आ सकता है, लेकिन इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मैं इनकी बात से सहमत हूं। आई थिंक $64-65 लेवल आने का इंतजार करना चाहिए।
$50 के नीचे सिल्वर जाए हाल फिलहाल मुझे लगता नहीं है, और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि 95 टू $100 के लेवल आने वाले साल में बिल्कुल दिखा सकता है। और कॉशियस मोड सबसे बड़ी बात है, जो वोलेटिलिटी है मुझे लगता है प्रोबेबली ये 1 से 5 जनवरी के बीच में वोलेटिलिटी थम जाएगी। नॉर्मल मार्केट जैसा है वैसा मार्केट बिहेव करेगा। अभी हाल फिलहाल कॉमेक्स और इंडियन मार्केट का कोई कोरिलेशन नहीं है। डेफिनेटली इंडियन मार्केट थोड़ा प्रीमियम पर चल रहा है। आई थिंक ये प्रीमियम और ये डिस्काउंट जब खत्म हो जाएगा, मार्केट सामान्य तौर से चलना शुरू हो जाएगा और प्राइसेस में दोबारा निश्चित तौर से इजाफा होगा। दिनेश जी, जिस तरह से सभी को लग रहा है मुनाफा वसूली आएगी, क्या ये प्योर ऑन चार्ट्स वाली चीज है कि इतना बढ़ चुका है, लोगों ने होल्ड किया हुआ है, स्पेकुलेटिव मूव है इसलिए नीचे आ जाएगा, या फिर आपको लगता है कि जैसे हम सब बात करते रहे कि ईवी है, एआई है, डेटा सेंटर्स है, सोलर पैनल्स है, डेफिसिट आगे जाकर भी चलेगा, आपको लगता है वो सारा कुछ फैक्टर इन हो चुका है और यहाँ से प्योर स्पेकुलेटिव मूव्स हैं? बिल्कुल, जो डेफिसिट था वो आज नहीं 2020-21 से कंटिन्यूस होते आ रहा था, बट यहाँ पर उसका पीक टाइम आ गया और पीक आने के बाद वो एक्सप्लोड हुआ। नॉर्मली ऐसा ही हर कमोडिटी में होता है, तो यहाँ कोई नई बात नहीं हुई है। बट ये जो सारी डिमांड है ये ऑन भविष्य में ऐसे होगा, इन आशाओं पर मार्केट चला है। अनलेस एंड अनटिल कोई फ्रेश ट्रिगर अब यहाँ से निकल कर आता है, सिल्वर को बढ़ने में निश्चित तौर से कठिनाई होगी। बट मुझे लगता है कि जो मोमेंटम बना है चार्ट ऑन चार्ट, बस ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए करेक्टिव फेज आएगा, शायद ऐसा ही सब ज्यादा सोच रहे हैं। और करेक्टिव फेज ये नॉर्मली 20-20 हजार का ऑलरेडी दे चुका है, तो मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर मार्केट दोबारा और बढ़ जाएगा। यहाँ पर घटने की गुंजाइश कम नजर आती है, अनलेस एंड अनटिल इंडियन मार्केट में 1,99,000 ब्रीच करता है। अपसाइड 3,20,000 के लेवल जिसमें ओपन है। ऑल राइट, रवि, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को यहाँ पर चांदी में बनते हुए, क्योंकि जैसे सभी कह रहे हैं कि जो आगे के 1-2 साल के फंडामेंटल्स है वो भी भाव अभी ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं, तो क्लियरली ऑन पेपर ऑन ग्राउंड में थोड़ा सा रियलिटी और स्पेकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है, जो चांदी ऑलरेडी यहाँ पर बेक इन कर चुकी है। यहाँ से आप कैसे देखते हैं, क्या रेंज बनेगी अगले साल के लिए? जब से एग्जैक्ट 1 साल पहले मीन्स के हमने जो स्पेशल शो किया था, तब मैंने सिल्वर ये पूरे साल की बेस्ट कमोडिटी बताया था। दीपावली के दिन भी हमने दीपावली का अगला शो किया, तभी मैंने सिल्वर बेस्ट कमोडिटी बताया था। तब हमने कॉपर भी ऐड किया था। हालांकि अभी लग रहा है कि चांदी में मीन्स के 2025-6 में डिफरेंस क्या होगा। अभी तक चांदी मोमेंटम में रही 160% के रिटर्न के साथ। नेक्स्ट ईयर चांदी न्यूज में रहेगी, मीन्स की वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जिस हिसाब से मार्जिन बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़े, और हायर लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड इतना तो फेवरेबल नहीं है जितना लास्ट ईयर था। सेकंड कि अभी तक फोमो इम्पैक्ट था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी 2026 वुड बी अ फोटो इम्पैक्ट, फियर ऑफ ट्रैपिंग आउट, मीन्स कि यहाँ पे अगर कुछ भी प्राइस पे बाई किया तो ट्रैप होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी प्राइस देखना होगा, अभी ब्लाइंड बाइंग नहीं होगा। आई थिंक करेक्शन पे ही बाई करें। एंड जिस हिसाब से 150-60% कोई भी कॉमोडिटी हो, इक्विटी हो, कोई भी मीन्स का असेट क्लास अगर इतना बड़ा चलता है तो उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आता है। तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली प्राइजेस में थोड़ा रिएक्शन आएगा एंड वोलेटिलिटी जरूर से होगी। बट इस साल का मेजर थीम होगा वो फेड का इंटरेस्ट रेट कट होगा। मिड ऑफ दिस मीन्स के कैलेंडर ईयर आपको फेड के नए चेयरमैन आते हुए दिखेंगे, और वो भी अल्ट्रा डविश पॉलिसी के साथ आएंगे। ऑलरेडी चाइना ने अल्ट्रा डविश पॉलिसी 2 साल से ले रखी है, एंड इसका धीरे धीरे उसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर डिमांड बढ़ी तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ फिर से एक बेटर हो सकता है सिल्वर के लिए। फर्स्ट हाफ वुड बी अ वेरी वोलेटाइल। आई थिंक कुछ गिरावट पे ही बाय करना है। एंड ब्रॉडर रेंज मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में डाउन साइड $60-62 एंड अपर साइड $95। मीन्स के एक्चुअल तो हम 95 की बात कर रहे हैं, लेवल कुछ भी आ सकते हैं क्योंकि डीजी में ऑलरेडी कल 95 टच करके आया। तो आई थिंक वैसे देखें तो मुझे लग रहा है कि ये यही रेंज में रहेगा, और 100 या 95 के बिटवीन यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस स्पेस हो सकता है। ओवरऑल आउटलुक अभी भी मीन्स के कैलेंडर ईयर हम प्लस में क्लोज करेंगे। बट दो एक फेज आएंगे। फर्स्ट फेज वुड बी अ फेज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ फिर से एक अच्छी रैली के चांसेस बन रहे हैं। ऑलराइट, तो चांदी यहाँ पर इन कॉन्वर्सेशन आगे भी यहाँ पर रह सकती है और बहुत बड़ी रेंज हम अगले साल भी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। मुनाफा वसूली जरूर आएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं तो लोग मुनाफा लेंगे ही, जो इस वक्त लेते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन तेजी से भी यहाँ पर आगे और भी गुंजाइश है। बात अब सोने की कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने सभी टारगेट्स को ऊपर होते हुए देखे और उसके बाद $4,550 प्रति आउंस का लेवल आया। अजय जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ से अब आगे प्राइसेस जाते हुए? 5,000 एक गिवन है, सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस उसकी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर मुनाफा वसूली आती है तो वो कहाँ तक आएगी?
देखिए भाई, बिल्कुल गोल्ड ने बोल्ड आउट किया है सभी के व्यू को। और फ्रेंकली जब 1645 $1700 पे हमने जब बाइंग इनिशिएट किया था, जब चार्ट पे दिख रहा था कि $3000 दिखेगा, एंड फ्रेंकली मैं भी डरता था किसी को बताने के लिए कि देखो कमोडिटी में ये सुपर बुल रन है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से कमोडिटी सुपर साइकिल हर जगह बताता था, लेकिन इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि 3000। लेकिन जिस ढंग से हमने ये साल में जब 3000 का लेवल छुआ, वहां से हमने हमारी पोजिशनिंग थोड़ी थोड़ी कम की, बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन कोई नई नहीं थी। 2022 से थी डी डॉलराइजेशन। हाँ, ईटीएफ की जो बाइंग थी वो इतनी रैपिडली बढ़ी है फैमिली ऑफिसर्स की, ईटीएफ्स की, जो कैलकुलेशंस में वहां पे मिस्टेक हुई है। तो मुझे लगता है कि वी वर आउट अराउंड $3500 $3600। उसके बाद हमने कोई एग्रेसिव बाइंग हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट नहीं किया। हाँ, जो डे टू डे एक्टिविटी में लगता है बाई कीजिए निकल जाइए, वो हम लोग करते रहे। बट फ्रेंकली जो डर था वो यही था कि यहाँ से अगर रिवर्ट बैक आता है, कोई भी फंडामेंटल जैसे जैसे मैच्योर होगा, जैसे हम पी स्टॉक की बात कर रहे हैं, या फिर ईटीएफ एक चंचल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आज जब आपको 80% का रिटर्न बन गया तो डोंट एक्सपेक्ट कि अगले साल भी आपको 80 इसी तरह से लीनियर फॉर्म में मिलेगा। हालांकि पास्ट में हम देखते थे कि 15-20% कंसिस्टेंट मिल रहा था, लेकिन एकाएक आपको बोनस मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मेरा पहला भी व्यू था कि डे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मुझे बाइंग दिखती है नो डाउट जब भी मिलती है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा ड्रॉबैक मुझे 2026 में दिखता है जैसे जैसे चीजें मैच्योर होगी। लेवल्स की अगर बात करें तो बिल्कुल देखिए $5000 कोई ऐसा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज आप $4300 के करीब हो। यहाँ से अगर 10% की भी तेजी दिखते तो डेट काउंट्स अराउंड $450-500 नियर बाय। तो आई थिंक 4850 कुड बी दी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन फॉर गोल्ड फॉर 2026। वेरस अगर सपोर्ट की बात करते तो रिसेंटली हमने देखा जब फॉल आया था अक्टूबर में तो 3880 का सपोर्ट आया था। आई एम एक्सपेक्टिंग 3820 एज ए इमीडिएट सपोर्ट, एंड माइट बी ये लेवल से भी मार्केट थोड़ा ड्रॉ डाउन रहेगा। शॉर्ट की सलाह नहीं है, बट ये लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपका निवेश किया गया है, कंजम्पशन किया है, घर के लिए आपने ज्वेलरी ली है, उसको अभी भी रखिए। लेकिन अगर आपने निवेश किया तो दिस इज द टाइम यू शुड बुक द प्रॉफिट। तो आई एम नॉट सो मच बुलिश फॉर गोल्ड फॉर 2026। हाँ, मेंटेन रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स ज्यादा अच्छा दिखाई देंगे। दिनेश जी, जैसे अजय जी कह रहे हैं कि 3000 एक बार मुश्किल लगता था और इस साल में कई लोगों ने ट्वीट्स डाले हैं, बताया है कि हमने 3000 में खरीदारी करी है, तो क्लियरली उन्होंने भी यहाँ पर मुनाफा अच्छा खासा कमाया है। एब्सोल्युटली बहुत ही डिफरेंट 2025 एज अ साल रहा है यहाँ पर। और जैसे हम लगातार कहते रह रहे हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ जनरेशन, ऐसा एक साल देखने को मिलता है जहाँ पर आपको एक तरफा विदाउट बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग एब्सोल्युटली पैसा कमाने को मिलता है लॉन्ग साइड पे। आप क्या कहेंगे? 3800 टू 4800 की एक ब्रॉड रेंज यहाँ पर अजय जी ने दी है। दिनेश जी, आपकी क्या रेंज रहेगी? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे आपने कहा कि विस्मरणीय साल रहा है, बिल्कुल मतलब कोई भी आप कमोडिटी उठा के देख लो, इसने अल्टीमेट रिटर्न जी। दिए है। प्रोबेबली आप बाइंग साइड में रहने चाहिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड का नेक्स्ट ईयर है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहेगा। बहुत ज्यादा बड़ी तेजी जैसे इस साल आई वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है। 4850 $4900 ये एक्सपेक्टेड जरूर है। यहाँ से $100-125 घटने की गुंजाइश भी है, बट मुझे लगता है 4000 का बेस अब ये बन चुका है। 4000 से नीचे जाने की संभावना कम नजर आती है। आने वाले समय में जैसे हर साल पिछले 25 सालों से ये 15 से 14% का रिटर्न देता है, वैसे रिटर्न इस साल भी दे सकता है। $48-50 अपसाइड पोटेंशियल इसमें जरूर है। यहाँ पर जो है गोल्ड एक पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सिल्वर अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर। ऑलराइट, रवि, आपकी क्या रेंज बनेगी? आपको भी लगता है कि विद इन दिस 900-800,000 के बीच में सोना रहेगा? जब से एक रेंज बाउंड रहेगा। और अभी गोल्ड सिल्वर के बिटवीन का डिफरेंस रूपी टर्म्स में देखो, एक टाइम ऐसा था कि गोल्ड सिल्वर दोनों का प्राइस कॉम्बिनेशन 3 साल पहले 1 लाख नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर सिल्वर का प्राइस 80,000 था, और आज इतना डिफरेंस हो चुका है गोल्ड के सिल्वर के बिटवीन। मुझे लग रहा है कि ये रेशो थोड़े गोल्ड के फेवर में है, एंड यहाँ पे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मीन्स करेक्शन आएगा डेफिनेटली, क्योंकि मीन्स की वॉर खत्म होने की उम्मीद है, या कोई मीन्स यूक्रेन या रशिया के बिटवीन कुछ अच्छा समाधान होता है, या आगे जाके अगर डी डॉलराइजेशन जिस दिन स्टार्ट होता है, या मीन्स फेड सेट चेंज होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे ग्रीन शूट भी है और हायर लेवल से मुनाफा वसूली के चांसेस भी है। तो असेट क्लास के हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मीन्स की जितना इक्विटी रिटर्न देगा उतना ही तीसरे साल गोल्ड का रिटर्न पॉसिबल है। बट यहाँ भी ऐसे है कि डिप पे बाय करते रहे। डाउन साइड मेरा लेवल होगा 3980 टू 4000। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में एक सपोर्ट आ सकता है। एंड रेशंस में भी केडिया जिससे सहमत हूँ, 4800 टू 4900 के बिटवीन एक प्लेसमेंट जोन पे है।
तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करें। तो इस टाइम सिल्वर डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने बात की अवॉइड करने लायक है। बट कुछ भी गिरावट पे मेरे हिसाब से गोल्ड में ये रेंज प्ले करते रहे, नियर अबाउट टू 4000 बाय 4800 आप प्लेस करो, तो भी 18-20% की रेंज हुई। तो ये रेंज में आप प्ले करते रहे, 1 से 2 साइकिल मिलेगी। और ये साइकिल अगर प्ले अच्छी तरह की स्टॉप लॉस है तो मेरे हिसाब से गोल्ड इस साल भी रिटर्न तो दे सकता है इक्विटी से बेटर। ऑल राइट, वेल ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि 2025 एब्सोल्युटली कमोडिटीज को बिलोंग किया और अगर 2026 उस तरफ जाता है तो मेन स्ट्रीमिंग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। अपने दर्शकों से एक बात हम शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि चांदी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 15 से 27 डॉलर की है और चांदी 70 डॉलर पे चल रही है। तो इन्वेस्टर्स ही नहीं, माइनर्स ने भी यहाँ पर अच्छा खासा कमाया है। और जहाँ तक सोने की बात है, 1200 से 1500 डॉलर पर आउंस के बीच में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और सोना यहाँ पर 4200-300 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो क्लियरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पर निकालने में काफ़ी सफल रहा है सोना इस साल में। ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से कॉपर पे राय लेंगे क्योंकि इस कमोडिटी ने भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया है। क्या कॉपर अगला गोल्ड या चांदी है 2026 के लिए, बताएंगे आपको। कॉपर 45% चढ़ी और कॉपर 2009 के बाद इतना बेहतरीन रिटर्न देने में कामयाब भी हुई। लेकिन 2026 में अब दिनेश जी क्या सेंस नजर आती है और यहाँ से प्राइसेस कैसे रहेंगे? बिल्कुल 925 920 के लेवल्स अभी भी हमने देखे थे दिवाली से पहले पहले, और वहां से जो मूव आया 1400 रुपया, मतलब 500 रुपया बहुत ही क्विक टाइम में पैसा आया है। अभी तो यूं ऐसा लग रहा है कि एमसेक्स में कोई भी फील्ड में आप हाथ डाल लो बाइंग का और वहां से पैसा निकाल लो, ऐसी वाली बात हो चुकी है। बट यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रांग है और सिल्वर की तरह मुझे लगता है कि 1200 1180 यहाँ पर एक डिप आ सकता है प्रोबेबली। ये डिप निश्चित तौर से खरीदारी करने का एक अवसर रहेगा। 2026 1680 का लेवल कॉपर दिखा सकता है, मतलब यहाँ से भी करीब करीब 400 से 500 रुपए की तेजी कॉपर में बन सकती है। अजय जी, यहाँ पे भी शगुन देंगे, यहाँ पर कुछ ज्यादा देने की उम्मीद है? मुझे अच्छे ध्यान है, हमारा जून में मेरे ख्याल से हमारा डिस्कशन हो रहा था, तब मैंने कहा भी था कि जो कमोडिटी की सुपर साइकिल की जो थर्ड वेव होती है, एनर्जी, बुलियन और फिर होता है बेस मेटल्स। और मैं जबरदस्त तेजी में हूँ कॉपर में। और इंटरनेशनल में भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 14,000 डॉलर का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू की सप्लाई साइड हमें सामने है। आज से 40 साल पहले हम देखते थे कच्चा तेल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बट आज अगर किसी इकोनॉमी को चलाना है तो एआई, डेटा, ये सब में कॉपर की ही यूज आएगी। तो मुझे लगता है कि यस, एक अच्छी तेजी है जहां पे मुझे लगता है करीबन आप 1500 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल में भी हम अच्छी तेजी देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही हम सेकेंड हाफ तक पहुंचेंगे, कॉपर को रिप्लेसमेंट जो करने वाला है वो है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉपर फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा, बट जो लीडर निकल कर आएगा वो एल्यूमिनियम आएगा। और एल्यूमिनियम में किस तरह की बढ़त आएगी सेकेंड हाफ में? फिर देखिए, सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेट्स सी इंटरेस्ट रेट कट और बाकी चीजें क्या रहेगा। बट हाँ, एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि एक बड़ा गेम चेंजर रहेगा क्योंकि जिस ढंग से एल्यूमिनियम आयन बैटरीज के ऊपर काम हो रहा है, जो 6 टाइम फास्ट चार्जिंग करता है सिल्वर से भी ज्यादा। तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे लगता है कि कंजर्वेटिवली भी अगर हम देखें तो आई थिंक 380 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो एल्यूमिनियम मुझे लगता है सेकंड हाफ में और ज्यादा प्रेसिड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सप्लाई हमारे पास बहुत ज्यादा है, बट डिमांड जो निकल कर आएगी वो एल्यूमिनियम को ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस देगी सेकंड हाफ में। रवि, आप क्या चूज करना चाहेंगे मेटल्स में, और अगर कॉपर के साथ ही जाना चाहेंगे तो कितनी तेजी आप देखते हैं? जब से आई थिंक दीपावली का हमारा एक नारा था, एंड कॉपर इज न्यू सिल्वर, जो हमने दीपावली से कॉपर को नारा था। सो बेसिक क्योंकि याद नहीं रहता लोग को, जब भी याद दिलाना पड़ता है, जब भी चलता है फेवर में तो याद दिलाना पड़ता है, अगेंस्ट चलता है तो वो हमें याद दिलाना भूल जाना बेहतर है। तो बेसिकली ये एक मीन्स के अभी भी मुझे लग रहा है जैसे केडिया जी बात कर रहे थे, एंड पर्टिकुलर ये कमोडिटी काफी हिट रह सकती है। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे जो 3 से 4 साल से आप देखें सिल्वर मीन्स के डेफिसिट में चल रहे, ऐसे कॉपर का दूसरा साल है और अगला होगा तीसरा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और एक साल डेफिसिट में जाएगा, 5 से 6 लाख टन और डेफिसिट बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा आप बाइंग साइड फोकस करें। डोमेस्टिक प्राइजेस में मुझे लग रहा है कि 1180 1200 नीचे सपोर्ट, एंड ऊपर 1500 तक के लेवल
एंड एलएमई की बात करें तो एक बार वहां पे 14,000 तक का लेवल आ सकता है। एल्यूमिनियम में भी मुझे लग रहा है $3,300 तक के लेवल वहां पे एलएमई एज वेल एज डोमेस्टिक में यहाँ पे 340 तक के लेवल आ सकते हैं। उसका भी रीजन है क्योंकि फर्स्ट जो क्वार्टर है इसमें चाइना का प्रोडक्शन शार्पली कट होगा। जो केडीएच बात कर रहे थे अभी ओवर सप्लाई है, बट धीरे धीरे सप्लाई जैसे चाइना की कट होगी हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्टेज जैसी चीज आपको सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर देखने को मिलेगी। तो दोनों कमोडिटी एल्यूमिनियम एंड कॉपर ये पूरे साल अच्छी चल सकती है। ऑलराइट, मैं एक फायर साइड राउंड के लिए आप सबके पास आती हूँ ये जानने के लिए कि आपकी टॉप 3 कमोडिटीज 2026 के लिए क्या होंगी। आप इसमें एग्री भी यूज कर सकते हैं, आप नेचुरल गैस भी डाल लेते हैं। अजय जी आप पहले। तो सबसे टॉप पे कॉपर, देन हल्दी एंड गवार, ये 3 कमोडिटी रहेगी। एग्री में मैं जितना बुलियन में और बेस मेटल में तेजी उससे ज्यादा एग्री में बुलिश हूँ। कॉपर, हल्दी और ग्वार। ओके, दिनेश जी। धनिया बेस्ट। धनिया 1 पे। धनिया नंबर 1। ओके, धनिया 1:2, 1 का 2 होना चाहिए धनिया। और कॉपर यहाँ से 1680 का लेवल और सिल्वर 3,20,000। ऑलराइट, एंड रवि आप। जैसे आई थिंक यहाँ पे 3 कमोडिटी होगी। एक तो कॉपर एल्यूमिनियम दोनों हमने बात की, तो मेटल से ये 2 कमोडिटी होगी। और तीसरी मुझे लग रहा है कि धनिया पे फोकस करें। मेरा भी यहाँ पे बुलिश व्यू है और लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छी रैली आती हुई दिख सकती। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और धनिया आपका तीसरा है। ऑलराइट, ये तो पूरा गेम चेंजर हो गया बाय द टाइम हमने ये शो खत्म किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आप सभी को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कन्विक्शन है कि यहाँ पर हम प्राइसेस बढ़ता हुआ देखेंगे। तो हल्दी, ग्वार और धनिया, ये 3 चीजें अब आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है 2026 के लिए, अगर आपको वहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, अजय जी, रवि, आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।